हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें। कुछ वक्त नहीं लगता, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज़ करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन किसी काम को जाएंगे तो रहमत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात व बिल्लियात अर्जिया और समाविया से, दुश्मनों के हसद से, मुबग़िज़ीन के बुग़्ज़ से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। तो अपने दिन का आगाज़ सूरा यासीन से करें और कितना बड़ा अजर है। आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना ख़त्म कर सकें और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सूरतन फिल कुरान सलासून आया। कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरतुल मुल्क है, 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। अपने दिन का आगाज़ सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज़ सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी, आफात व बिल्लियात से बचे रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु गुफ़रान व रहमत से माला माल था। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई देना चाहे, तुम्हें बेहतरी अता करना चाहे, फला राद्द लिफ़ज़लिही, अल्लाह के फजल को कोई वापस भी नहीं कर सकता, लुटा भी नहीं सकता, अल्लाह के फजल को कोई टाल भी नहीं सकता। सारा ज़माना लग जाए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह की नुसरत उसे नसीब हो, कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। सारा ज़माना किसी को फ़ायदा देने में लगा रहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो एक ज़र्रे का फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता। ऐसा होता है ना कि मरीज़ बहुत दौलतमंद है और आला से आला इलाजगाह में उसको पहुंचा दिया गया। हर वक्त 5-6 डॉक्टर ऊपर खड़े हैं, एक एक सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई मशीनों के अंदर एक एक चीज का हर वक्त टेस्ट हो रहा है, लेकिन मौत आई तो सारे डॉक्टर एक सांस की भीख भी नहीं दे सकते। और दूसरा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया, उस गरीब को किसी परवाह नहीं की है, उसको बाहर झाड़े में फेंक दिया। मेरा मालिक शिफा देना चाहे तो उसे अता कर दे। शिफा अल्लाह के पास है, मौत अल्लाह के पास है, जिंदगी अल्लाह के पास है, खैर अल्लाह के पास है। वो जिसको जो चाहे अता करे। अपने अकीदों को मजबूत करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वो चाहे तो होता है, वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। उसके चाहने से है और उसके ना चाहने से नहीं है। इसलिए उसके चाहने से खैर मिलती है, उसको खैर चाहे तो खैर मिलती है, और अगर वो किसी की खैर ना चाहे तो सारा ज़माना भी लग जाए तो खैर। 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अपने करम से उन्हें यूं ही जन्नत अता फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, कानू ला यक्तवून, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पे दाग नहीं लगाते, मखसूस निशान जिस्म पे लगा लेते हैं। ये फलां बुजुर्ग की निशानी है, ये फलां जो है वो शहीद की निशानी है। अल्लाह ने जब तुम्हें सालिमुल आज़ा पैदा किया है तो अपने बदन को तुम क्यों निशानी? उसने सारी निशानियां लगाई, उसकी निशानियां इतनी पक्की हैं कि उस निशानियों में फ़र्क भी नहीं लगता ना कि तुम्हारे अंगूठे की निशानी है। 6 अरब इंसानों को ले आओ और निशान अंगूठा ले आओ, किसी एक का भी नहीं मिलेगा। जैसी सूरत तुम्हारी है ऐसी सूरत किसी और की नहीं बनाई, तुम्हें मुनफरद बनाया। इसमें पूरी कायनात में सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन तुम फिर भी अलग दिखाई देते हो। सबकी 2 आंखें, सबका नाक, सबके होंठ, सबका रंग मिलता जुलता, लेकिन सबकी शक्लें अलग हैं। ये जैद है, ये बकर है, ये अमर है, ये आस है, ये फला है। दूसरे वो वला यस्तरकून, और वो रुकिया नहीं करते। ये छू मंतर, जादू, टूना,
ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان تباہ و مات سے نکل ہی نہیں پاتے۔